हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसआरएफ के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 22 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स पे अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसआरएफ में थर्सडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं थर्सडे के दिन एसआरएफ में 1.41% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2187.90 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो है आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर आपको समझाएंगे। बाकी थर्सडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है इस स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो है हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा इंड भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट में। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम में कहूँ तो यहाँ पे एक एवरेज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल भले ही यहाँ पे आप देख सकते छोटी सी यहाँ पे कैंडल बनी और विक यहाँ पे आप देख सकते बड़ी बनी, मतलब सेलिंग अच्छी खासी यहाँ पे हमें देखने मिली है। बाकी यहाँ पे मैं कहूँ अगर आरएसआई की बात, आरएसआई यहाँ पे याद रखे थोड़ा सा यहाँ पे 50-51 के आसपास जो आ चुका है, जो यहाँ पे हमें आरएसआई यहाँ पे न्यूट्रल से क्लोजिंग कहता है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड का इशारा देता है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ चाहे हम आरएसआई को देखें या फिर कोई इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें उससे जो है जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए ये स्टॉक जो है मेरे लिए करंटली अभी फिलहाल जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों है यहाँ पे मैं कह दूं, ये स्टॉक में जो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे जो है थर्सडे के दिन 20 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जो यहाँ पे मैं कहूँगा एक यहाँ पे पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगा एक साइड से पॉजिटिव कर देता तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मैं कहूँगा यहाँ पे बन सकती है। अगर आप चाहे बाय करना तो ये करंट एरिया बहुत ही बढ़िया है बाइंग करने के लिए। इससे थोड़े से कम में भी मिले तो भी कोई इशू नहीं है, 2169 तक मिलेगा तो यहाँ पे कोई इशू नहीं, आप इजिली यहाँ पे जो है अपना बाइंग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे वॉल्यूम जो है एवरेज से थोड़ा ही ज़्यादा है, जो यहाँ पे अब हाई वॉल्यूम का जो है यहाँ पे रेंज बना सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ज़रूर जो स्टॉक में आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि इस स्टॉक में आपको बड़ी मूवमेंट किसी भी दिन देखने मिल सकती है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ हमारे हर एक एनालिसिस को जो है ध्यान से सुने, ध्यान से जाने और समझे, क्योंकि यहाँ पे जो है हम क्या आपको बता रहे हैं चार्ट पे। यहाँ पे फिलहाल करंटली 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ये स्टॉक जो है करंटली चल रहा है। क्लोजिंग भी थर्सडे के दिन अच्छी दी है। यहाँ पे मैं कहूँगा अब जो है वॉल्यूम जो है आपको एवरेज से थोड़ा ज़्यादा दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए देखने मिलने वाला है और यहाँ पे बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है। मैं कहूँगा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे इस स्टॉक में जो है आपको 52 रेंज इसका क्रॉस होते हुए भी देखने मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे जो है हमें कुछ देखने मिल रहा है चार्ट के बेसिस पे, लेकिन हम उतना दूर का फिलहाल बात नहीं करेंगे। करंटली हम बात करते हैं इस वीक की। इस वीक यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये स्टॉक जो है करंटली मेरे लिए पॉजिटिव हो चुका है। आपके हिसाब से स्टॉक में क्या हो सकता है इस हफ्ते, हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से जो एनालाइसिस करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा हम जो है चार्ट के बेसिस पे आपको जो यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कुछ उसी तरह से यहाँ पे जो है चार्ट के बेसिस पे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। वैसे ही चलिए हम देखते हैं मंडे के दिन खास करके स्टॉक में क्या होता है हमारे 1 आवर के चार्ट में, जहाँ पे हम जो है आपको मार्क करके बताएंगे कुछ सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो, उसको हम जो है सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन को जो है यहाँ पे मार्क करके बताते हैं और उसको किस तरह से जो आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना है जरूर आपको समझाएंगे। याद रखें ये जो भी हम मार्किंग्स कर रहे हैं ये आप सभी के सामने ही कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है हमें हेल्प करेगी डिटरमाइन करने में हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप जो है चाहे तो इस वीडियो को अभी के अभी यहाँ पे पॉज कर ले और जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आप जो है यहाँ पे मार्किंग
कर ले। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे फिलहाल और ऊपर के लिए यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं, 3 यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए हैं। तो अब बात करता हूँ मैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2179 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे के दिन ओपनिंग बहुत ही बढ़िया हुई थी, लेकिन यहाँ पे सेलर जो थे यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को पता है थर्सडे के दिन मार्केट भी यहाँ पे जो है बहुत ही नेगेटिव था। इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में आज के दिन जो आपको डाउन साइड भी देखने मिला है, मतलब थर्सडे के दिन जो आपको डाउन साइड स्टॉक में देखने मिला है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा क्लोजिंग इसकी 2179.35 के आसपास जो इसकी हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट की बात करें तो 2170 का डायरेक्ट सपोर्ट आता है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2196.80 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो आता है। याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो यहाँ पे वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में जो हमारा स्टॉक जो है वो क्रॉस हो, और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से आपको जो ये हमने मार्किंग की है, मतलब सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो मार्क किया है उसको किस तरह से जो यूज करना है। तो यहाँ पे कह दूं मैं सबसे पहले तो यहाँ पे 2 अगर समझ लीजिए स्टॉक जो है नीचे जा रहा है तो यहाँ पे 2170 हमारे डायरेक्ट सपोर्ट आता है। जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो है वेट करोगे 3 रेड कैंडल का। जैसे ही यहाँ पे आपको जो 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। और फिर यहाँ पे मैं कहूँगा प्रॉफिट का मार्जिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप देख सकते छोटा सा ही है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको डिफरेंस के साथ मैं हमेशा काम करने को कहता हूँ, लेकिन जहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन कम होता है वहाँ पे आप क्या करो, एग्जैक्ट यहाँ पे जो है अपना सपोर्ट जो आता है अगला इस यहाँ पे इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे 2158 का जो अपना यहाँ पे एज अ टारगेट लगा दो। अब बात रही यहाँ पे अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक जो और नीचे जा सकता है तो आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पे वापस से वेट करोगे 2158 का क्रॉस करने का, और वापस से यहाँ पे जो है 3 रेड कैंडल बनाने का भी। तो यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनी तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे अगला जो सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 2131 का, उससे आप 10 पॉइंट ऊपर मतलब 2141 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा दोगे। याद रखना यहाँ पे आपको डिफरेंस के साथ करना, अगर आप कभी भी सेकंड सपोर्ट या सेकंड रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे एज अपना जो है तोड़कर जा यहाँ पे अगले जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस के लिए जो अपना टारगेट के लिए जा रहे हो, तो हमेशा जो है एक डिफरेंस के साथ ही काम करे। और मोस्टली जिस तरह से मैंने कहा मार्जिन कम है प्रॉफिट का, तब भी ही खाली जो है आप वहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन तक जाओगे, वरना आप हमेशा जो है डिफरेंस में काम करोगे। जिस तरह से स्टॉक में अभी जो है 10 पॉइंट का यहाँ पे नीचे के लिए डिफरेंस आता है। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की, डिफरेंस यहाँ पे आपको क्यों रखना है वो थोड़ा टाइम में समझा दूंगा। बात करते हैं हम फिलहाल अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे समझ लीजिए स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आता है, वो आता है 2196 का। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस किया, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप वेट करोगे वापस से 3 रेड कैंडल का, नहीं यहाँ पे वेट करोगे 3 ग्रीन कैंडल का। क्यों, अपसाइड जा रहा है इसलिए हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है। याद रखे ऊपर गया तो ग्रीन, नीचे गया तो रेड। जैसे यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, जो भी टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल लगे उसको यूज करें। और फिर 3 अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे आप एंट्री लेते हुए यहाँ अगला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आता है वो है 2218 का, उससे 10 पॉइंट नीचे मतलब 2208 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा ले। इजी है, अच्छा यहाँ पे टारगेट है, मैं कहूँगा मार्जिन भी बहुत ही बढ़िया है टारगेट का, तो जरूर जो है उसको यूज करें और फिर अपना टारगेट जो उसको इजीली अचीव कर ले। अब बात रही यहाँ पे डिफरेंस की, यहाँ पे हमें डिफरेंस जो क्यों रखना है वो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस यहाँ पे आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, चाहे वो बाइंग साइड हो या फिर सेलिंग साइड हो, वो जो है अपना ऑर्डर जो है अपने ऑर्डर बुक में प्लेस करके रखते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। उसकी वजह से वो हमेशा, चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, वो जो है हमेशा एक डिफरेंस के साथ जो उनका यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस के साथ वो रखेंगे तो क्या होता है, उनका जो टारगेट जो है इजीली अचीव हो जाता है, ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी जो कुछ उसी तरह से स्मार्ट तरीके से खेलते हुए अपना जो यहाँ पे टारगेट है उसको एक हमेशा डिफरेंस के साथ रखें, ताकि सबसे पहले तो इजीली अचीव हो जाए। और दूसरी बात क्या होता है, कभी कभी हमारे ट्रेडर्स जो है कभी एक प्राइस पॉइंट में जो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा स्टॉक जो है वो एग्जैक्ट, चाहे वो सपोर्ट जोन साइड जा रहा हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड जा रहा हो, वो एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है, और उसी से पहले ही जो है मतलब उसी के बीच में से जो है हमें रिवर्सल देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ हमेशा जो है यहाँ पे
डिफरेंस के साथ काम करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस से आप काम करोगे तो रिवर्सल आने से पहले जो आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। क्यों? क्योंकि रिवर्सल जो है डिफरेंस के बाद थोड़ा आता है, तो डिफरेंस के में रखोगे तो डिफरेंस जो है आपका इजीली अचीव हो जाएगा और यहाँ पे आप जो है अवॉइड करोगे रिवर्सल के लॉस को। रिवर्सल में क्या लॉस होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो कम होते जाता है अगर रिवर्सल आया तो, इसकी वजह से वो जो लॉस है वो आप कवर वहां पे कर लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिवर्सल आने से पहले ही जो है अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया था इसलिए। अब बात रही यहाँ पे डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है। यहाँ पे ऐसा कोई जो है यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं किस तरह से करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टॉक कोई भी हम जो है स्टॉक का प्राइस देखते हैं और प्राइस डिजिट देखते हैं। तो हमारे स्टॉक का प्राइस है 2100 और डिजिट है 4। तो इस स्टॉक में आपको इजीली 10 to 16 पॉइंट्स का जो फ्लक्चुएशन देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको जो है मिनिमम 10 पॉइंट्स का जो है एक डिफरेंस रखने को कहता हूँ, तो यहाँ पे आप हमेशा जो है रखें अगर आप चाहे तो। लेकिन आप और सेफ खेलना चाहे तो आप 14 पॉइंट्स का, 13 पॉइंट्स का या फिर 16 पॉइंट्स का मैक्सिमम भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप मिनिमम भी रखोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, इजीली अचीव हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की थर्सडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा मंडे को मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव देखने मिल सकता है, ज्यादा नहीं, याद रखिए थोड़ा सा नेगेटिव देखने मिल सकता है। मतलब 2158 तक यहाँ पे ये स्टॉक जो जाते देखने मिल सकता है और रिवर्सल में वहीं पे मतलब नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में क्लोजिंग देखने मिल सकता है। 2158 तक जरूर आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग जो है नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में आपको देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।